आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। तुम्हें अपनी बेटी पर इतना विश्वास है कि वह जहां जाएगी वहां कौए को हंस बना देगी? तुम्हें यह विश्वास जरूर है कि वह हंस होगा तो कौआ बना देगी, ये जरूर है। इसीलिए तो हम कह देते हैं उससे, बेटा ससुराल में कुछ भी हो जाए कोई तकलीफ मत मानना, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं, बस एक छोटा सा ये आग लगाने वाले सूत्र दे दिए। कौए को हंस बनाने वाले सूत्र नहीं दिए। हंस को क्योंकि वह केवल एक ही चीज चाहती है पत्नी, जो मैं कहूं वो मेरे पीछे कांव कांव करे, मेरे आगे पीछे घूमे। याद में रखिएगा कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कौए को हंस बनाने का मतलब है कि उसके अंदर भेद विज्ञान को पैदा करना। कौए को हंस बनाने का मतलब है कि वह धर्म नहीं करता है, लेकिन प्यार से इतना बढ़िया काम कर लेना कि पूरा का पूरा परिवार धर्म के मार्ग पर अरूण हो जाए। यह संस्कार का प्रतिफल है। मेरा 2001 में चातुर्मास अजमेर राजस्थान हुआ। मैं सत्य घटना बता रहा हूं। अजमेर राजस्थान मेरा चातुर्मास हुआ तो वहां एक बालिका डेली आहार देने आती थी। पूरे जितने समय हम रहे वह 4-5 बालिकाओं का उन्होंने ग्रुप बना लिया, डेली आहार देने आती थी। चातुर्मास के बाद जो है बिहार हुआ, बिहार में भी सेवा में रही उसका पूरा परिवार सहित। 2007 में मेरा चातुर्मास हुआ नागौर राजस्थान, क्योंकि 2001 के बाद में कांटेक्ट खत्म, लेकिन वह संस्कार लेकर के गई थी। प्रकाश चंद जी मुंडवा वाले करके हैं राजस्थान नागौर में, अभी भी उनके परिवार में कभी चौका नहीं लगा। उनके परिवार के लोग मंदिर जाने से भी कतराते थे, लेकिन वह हंस बन करके गई थी। हंस बन करके गई थी। उनकी सासू भी 9 बजे 9:30 बजे सो करके उठती थी। ससुर जी का भी वही आलम, उनके पति का भी वही आलम, धर्म से कोई लेना देना नहीं। और ये धर्म के संस्कार लेकर के गई थी। डोंट वेरी कुछ नहीं उसने किया, बस धीरे धीरे प्यार से प्यार से प्यार से इतना जीवन में परिवर्तन ला दिया उनके कि आज वह परिवार बिना मंदिर जाए पानी भी नहीं पीता है। ये है हंस के संस्कार कि उसने परिवार को इतना बदल दिया। जब मेरा 2007 में चातुर्मास हुआ तो बाद में मिली जब, तो पहली बार जब मेरे आने के बाद में उस घर में चौका लगा। और आज वह स्थिति पैदा हो गई कि आज जो है कोई भी मुनि आ जाए, किसी के घर में चौका लगे या ना लगे, वह चौके वह परिवार चौके के लिए तत्पर रहता है हमेशा। ये है कौए से को हंस बनाना। है तुम्हारी बच्चियों में इतनी योग्यता
बच्चियों में तो छोड़ो, तुम में है का। तभी विचार करना, आत्ममंथन करना कि तुम्हारी संतान में क्या वह योग्यता है, तुम्हारी संतान में वह पात्रता है। अगर वह पात्रता और योग्यता तुम्हारे पास होती तो शायद जीवन का परिवर्तन का लक्ष्य तुम्हारे सामने परिलक्षित हो जाता। वह लक्ष्य जब भी परिलक्षित होता है जब संस्कारों में गहराई होती है। आज तुम्हारी बालिकाओं में वह संस्कारों में वह गहराई नहीं है। आज हमने उन्हें जो संस्कार दिए हैं, उन्हें कौवे को हंस बनाने के संस्कार नहीं दिए हैं, हमने सहनशीलता के संस्कार नहीं दिए हैं, हमने धैर्य के संस्कार नहीं दिए हैं, हमने फैशन के संस्कार तो दिए हैं, लेकिन समझ के संस्कार नहीं दिए हैं कि जिस परिवार में जा रही हो उस परिवार को कैसे खुशहाल बनाना है, इसके संस्कार हमने उन्हें नहीं दिए हैं। हमारा काम हमारे रिकॉर्डिंग होना चाहिए। याद में रखना कि बेटी जब घर से बैयर छोड़ करके जाती है तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होंगे, वहां उसे उनके अकॉर्डिंग ढल करके ऐसा प्रयास निर्मित करना है कि एक दिन पूरा परिवार कहे मेरे घर में बहू नहीं आई है, मेरे घर में बेटी आई है, इसने मां बाप की तरह मेरी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा आदर्श होना चाहिए। तो एक हाथ से वह अगर वह तुम्हें अपनी मां मान रही है तो तुम्हें क्या मानना? तुम बेटी का मानते हो, क्योंकि तुम्हें तो खून का रिश्ता ही याद आता है। कहीं ना कहीं पर जो है मन के अंदर जो है कह तो देते हैं कि वह हमारी बेटी के समान है, लेकिन एक बार मन के अंदर विचार करके देखना, एक बार सोच करके देखना, क्या आंतरिक रूप से आपने उसे अपना माना है? अरे लड़के और लड़की का विवाह हो जाने का मतलब यह नहीं है कि लड़के और लड़की का विवाह हुआ है। अरे लड़के और लड़की के विवाह का मतलब है दो कुटुंब का एक हो जाने का नाम जो है विवाह है। दो परिवारों का एक हो जाने का नाम, उसकी अच्छाई को भी अपनाना तो उसकी बुराई को भी अपनाना। याद में रखना, प्रेम की सबसे पहली शर्त है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उसका सब कुछ अपनाओ। आप धर्म से प्रेम करते हैं? बोलो हाँ। धर्म का सब कुछ अपनाते हो? धर्म ने कहा कि जो है ईर्ष्या मत करो, छोड़ते हो? धर्म ने कहा कि अहंकार मत पालो, छोड़ते हैं? बैर मत पालो, छोड़ते हैं? अरे बैर तो जरा से में खड़ा हो जाता है। वहां तो फिर हमें यह भी नहीं दिखता है कि वह सामने वाला व्यक्ति कौन है, बस बैर की गांठ बांध ली है। उस बैर की गांठ के कारण से जो है भले ही सामने वाले व्यक्ति का अहित होता हो तो हो जाए, लेकिन हमारे मन के मुताबिक नहीं है, इसीलिए वह हमारा अपना नहीं है। हम अब ये पूछे भाई कौन हमें अपना 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 मानता है, सब उठा देंगे यार, महाराज हम आपको अपना मानते हैं, हम आपको अपना मानते हैं, हम आपको अपना मानते हैं। ईमानदारी से पूछना अपने मन से, क्या हम अपना मानते हैं? अकबर और बीरबल का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने सभासदों से पूछा कि तुम्हारी डाणी में भी आग लगी है और मेरी डाणी में भी आग लगी है, बताओ तुम पहले किसकी आग बुझाओगे? तो जो चापलूस थे उन्होंने कहा आप मेरे राजा हो, सबसे पहले तो हम आपकी डाणी की आग बुझाएंगे। सही है कि नहीं? चाटुकारों ने वही चाटुकार पूर्ण उत्तर दिया। उस घटना के पहले एक घटना और जुड़ी थी उसके साथ में। एक बार जो है अकबर के दरबार में रसोइया कद्दू की सब्जी बना के लाया, जो भिंड वालों का खास भोजन है। कद्दू और पूड़ी, कदुआ।
कौन बोला अब नहीं है? अब तो तुम्हारो कछु भी नहीं है, क्योंकि अब तो जो है दिल्ली में रहते हैं तो उसी में गोल गोल में, गोल गोल। कौन बोला आलू? जय हो तुम्हारी। आलू गोल होते, कितने से दिखते हो गोल वो? छोले, मटर, आजकल किसी भी शादी समारोह में चले जाओ, क्या मिलेगा? मटर पनीर, छोले कुलचे, छोले भटूरे। बोलो कद्दुआ कहां चाहिए अब? कद्दू की सब्जी बना करके लाया रसोईया, पहली बार खाई। अकबर ने कहा वाह क्या कद्दू की सब्जी बना करके लाए हो? तो मंत्री तुरंत बोला चाटुकार, महाराज ये कद्दू नहीं है, अमृत है, अमृत। बुड्ढा खाए तो जवान हो जाए, बच्चा खाए तो अमर हो जाए, इसके जैसी तो कोई सब्जी नहीं है। रसोइये को लगा जैसे चौके वालों को लगता है कि एक दिन महाराज ने मिर्ची ले ली है तो महाराज को मिर्ची बहुत पसंद है, अगले दिन से वही लाओ। एक दिन महाराज ने कड़ी ले ली तो महाराज को कड़ी बहुत पसंद है, कड़ी के बगैर तो आहार ही नहीं होगा। रसोइये ने सोचा राजा को जो है कद्दू की सब्जी बहुत पसंद आई, अगली दिन फिर बना के ले आओ। राजा ने बेमन से उस दिन तो खा ली। उसे लगा कि तीसरे दिन फिर कद्दू की सब्जी लेके आए, फिर तीसरे दिन कद्दू की सब्जी लेकर के आ गया। राजा को गुस्सा आया, उसने उठा करके कद्दू की सब्जी रसोइये के ऊपर फेंक दी। क्या रोज रोज कद्दू बना करके ले आते हो? ये कद्दू भी कोई रोज रोज खाने की चीज है? मंत्री तुरंत बोला हाँ महाराज, ये कद्दू कोई खाने की चीज है, ये तो जहर है, जहर। इसे तो हलक से नीचे ही नहीं उतारना चाहिए। तो राजा ने कहा उस दिन मैंने प्रशंसा की तो तूने प्रशंसा के पुल बांध दिए, आज मैंने इस कद्दू की निंदा की तो तूने जो है उसके खिलाफ बोलने लगा। भाई ऐसा क्या है? बोले महाराज नौकर में आपका हूं, कद्दू का थोड़ी ना। नौकर में आपका हूं, कद्दू का थोड़ी ना हूं। आपने कहा कद्दू अच्छा है तो अच्छा है, आपने कहा कद्दू बुरा है तो यह है चाटुकारी, यह है चाटुकारी। और याद में रखना चाटुकारों से हमेशा सावधान रहना, ये सबसे खतरनाक है। बिच्छू के डंक से ज्यादा खतरनाक डंक है इनका, जो मुंह पे प्रशंसा करता है। क्योंकि मुंह पे प्रशंसा करने वाला जब तक प्रशंसा करता है जब तक उसका कुछ हल हो रहा है, उसका कुछ सिद्ध हो रहा है। और जिस दिन उसका कोई काम सिद्ध नहीं होगा उस दिन वह तुम्हारी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो अकबर ने पूछा बताओ मेरी डांडी में भी आग लगी और तुम्हारी डांडी में भी आग लगी है, क्या करोगे? बोले महाराज आपकी डांडी मिटाएंगे कि आग बुझाएंगे। बीरबल से पूछा भैया तू बता क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, एक हाथ से अपनी डांडी की आग बुझाऊंगा, एक हाथ से तुम्हारी डांडी की आग बुझाऊंगा। हकीकत यही है। पहले अगर अभी इस हॉल में आग लग जाए तो आप किसको बचाओगे? बताओ किसको बचाओगे? हैं? महाराज को नहीं बचाओगे क्या? हाँ हाँ कर रहा, चुप। सबसे पहले किसको बचाओगे? पहले तो खुद भागोगे, फिर जो है देखोगे हमारे परिवार को कौन कौन फंसो है। महाराज को नंबर तो लास्ट में आए, इसीलिए तो हम नारा लगा देते हैं हर मां का लाल कैसा हो। अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अपने घर में तो वही लल्लू पैदा हो जो सुबह जाए दुकान, शाम को जो है 2-4 हजार रुपए कमा के ले आए। प्रतीक सागर जैसो नहीं चाहने। अरे अगर तुम्हें प्रतीक सागर जी जैसा चाहिए तो भैया फिर ये नहीं कि हर मां का लाल कैसा हो, हमारा लाल कैसा हो, ये कोई नहीं कहता। हर मां का लाल कैसा हो लेकिन हमारा नहीं है उसमें नंबर। आपने दीक्षा ली, आप महान हैं, लेकिन हम महान नहीं बनेंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं। कौन से वाले हैं? बनाने वाले हैं। बनने वाले तो याद में रखिएगा, बनने वाले बनो,
मैना सुंदरी की माँ ने विश्वास है, सुर सुंदरी की माँ ने विश्वास से कहा कि मेरी बेटी कौवे के घर में भी जाएगी तो क्या बना देगी, और तुम्हारी बेटी हंस के घर में जाएगी, ये देखो कौवा बना देगी। ये कड़वा सच है, हम उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये कड़वा सच है। ये घटना के एक एक प्रतीक को समझते चले जाना, एक एक अर्थ को समझते चले जाना, एक एक मंतव्य को जानते चले जाना, और जहां एक एक मंतव्य को जानते चले जाओगे घटना आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये घटना घाट का काम करती है। इसीलिए सुर सुंदरी की शिक्षा से महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि केवल शब्द नहीं थे, भाव भी थे। हमारे पास केवल शब्द हैं, भाव से शून्य हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सच में इंतजार तो ये कर रहे हैं कि प्रवचन कब खत्म करें, नमोस्तु करके हम अपनी दुकान जाएं। इंतजार में तो ये हो कि कब प्रवचन खत्म हो, हम अपने घर जाएं। ये बीच में बोल पड़े। तो इसीलिए जो है अपने मन के अंदर सबसे पहले प्रज्ञा पैदा करो बनने की, और बनने का मतलब है सीखने का भाव होना। कोई व्यक्ति तुम्हें महान नहीं बना सकता, तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ ही तुम्हें महान बना सकता है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।